तो लग रहा है ना बहुत मज़े का और टेम्पटिंग सा। तो आप ये बैंगन का सालन ज़रूर ट्राई करना। मेरे बैंगन भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मेरी ग्रेवी भी परफेक्ट बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। माय किचन बाय हाजिरा में आप सबका फिर से वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का बहुत ही टेस्टी सा सालन। जो बैगन नहीं खाते हैं उन्हें पे बैगन से प्यार हो जाएगा जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बैगन लिए हैं। मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, क्रॉस टाइप मैंने इसको कट कर लिया है। बिल्कुल आप भी इसी तरह से कट कर लेना। मैंने यहाँ पे ली है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया है तीखी वाली लाल मिर्च ली है, 1 हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है और क्वार्टर चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। मैंने यहाँ 10 से 12 कड़ी पत्ते लिए हैं, मेरे सूखे हुए हैं। आपके पास फ्रेश होंगे तो आप फ्रेश ले लेना, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर है, बारीक चॉप किया हुआ। मैंने यहाँ पे ली है हरा धनिया लिया है और मैंने यहाँ पे लिया है 2 लहसुन के जवे लिए हैं और इतनी अदरक ली है मैंने। हम इसका पेस्ट बनाएंगे हमाम दस्ते के अंदर। अभी मैंने इसके अंदर एक जवा डाल दिया है लहसुन का। हम इसका बघार बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है 1/3 कप लिया है मैंने मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को हमें इस तरह से रोस्ट करना है, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से रोस्ट करना है। इसके छिलके निकाल के हमने मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेना है। चलिए जी, मैंने एक बॉल ले लिया है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे हमारा बैंगन का मसाला। मैंने 1/3 कप मूंगफली का पाउडर लिया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। मैं सारे मसाले ऐड करूंगी इसके अंदर। पहले हम हमाम दस्ते के अंदर अदरक लहसुन का और हरे धनिए का पेस्ट बना लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये 2 लहसुन के जवे ऐड किए हैं इसके अंदर हमाम दस्ते के अंदर। आप इसको सिलबत्ता भी कहते हैं, मेरा मेटल का है। और ये अदरक ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारा धनिया। अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए जी, हमारा ये दरदरा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का आपका भी पेस्ट बनना चाहिए। हमने इन तीनों को मिला के कूट लिया था। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, सारे मसालों के अंदर। बैगन के बघार के लिए हमने यहाँ पे एक लहसुन का जवा लिया है, ये मेरा बड़ा वाला है। आपके पास अगर होंगे तो आप 2 से 3 ले लें। मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून। इसको भी हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। ज़ीरे और लहसुन को हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है, बिल्कुल इसी टाइप का हमें कूट लेना है। तो चले आते हैं मसाले की तरफ। अब मैंने इसके अंदर सारे मसाले मिला लिए थे। मैं इसके अंदर टमाटर मिक्स कर लूँगी और मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा हम 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। तो देखिए जी, मैंने मेरा मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम इसको हमारे बैगन के अंदर भरेंगे बहुत ही अच्छे से दबा दबा के हमें बैगन के अंदर भर देना है सारे मसालों को जो हमने रेडी। तो देखें जी, हमारे बैगन मसाला भर के रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे बघार की तरफ। तो देखिए जी, हमने इस तरह का डीप पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पे। हम इसके अंदर ऐड करते हैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा ये लहसुन और ज़ीरा जो हमने कूट लिया था मोटा मोटा सा। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे कड़ी पत्ते 8 से 10, इसको भी हम हिला लेंगे। तो देखिए जैसे हमारा लहसुन ब्राउन होने लगे उस स्टेज पे हम हमारे बैगन ऐड कर देंगे इसके अंदर। बैगन ऐड करके हम इसको हिला लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही मज़े का बनता है सालन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसको ढक के रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए जब हमने हमारे बैगन को ढक के रखा था, मसाले में ऐड करने के बाद हम इसको और थोड़ा सा घुमा लेते हैं। हमारे बैगन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है और हमारा लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। देखिए इस
इस तरह का कलर आया है हमारे लहसुन को। इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे हमारा जो बचा हुआ मसाला था, जो हमने बैंगनों में भरा था। 1 कप पानी डाल के हम इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब हम इसको हिला लेंगे। मूंगफली पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर लें। अगर आप ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो आप पतला रख लें, आप थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा रख लें, मगर मीडियम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल इस स्टेज पर आना चाहिए। मैं और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, हमारे घर के हिसाब से आप अपने हिसाब से पानी डाल के देख लेना। और हम इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए जी, मेरे सालन को इस तरह से बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे इसके अंदर, और हम इसको अब लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए। एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे, ढक के रखेंगे। मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। तो देखिए जी, मेरे सालन पक रहा है, बहुत ही मज़े सा, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। मेरे बैंगन भी सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इसको ढक के रखेंगे। मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो देखिए जी, मेरे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो चुके हैं। मेरा सालन बन के बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। तो हम चूल्हा बंद करते हैं और हम इसको सर्व करते हैं। तो देखा कितना टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा और हमारा खूबसूरत सा बैंगन का सालन बन के रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा।